भारत में सिर्फ अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज वीडियो जो भी जा रहा है आज इसमें कुछ हमारे जनता के लिए भी है, कुछ उन मूर्खों के लिए भी है। और जो भी होगा आप लोग हमें अगर कमेंट करना होगा तो कमेंट करके बताइएगा। वैसे कमेंट निगेटिव कमेंट जब आते हैं ना तो हमारा खून खौल जाता है। आजकल निगेटिव कमेंट बहुत कम आ रहे हैं और कमेंट आ भी रहे थे तो उस बीच में आ रहे थे, 7 8 10 दिन पहले ही आ रहे थे। तो बस मैं इतना कहूँगी ना, इतना ज़्यादा ना मतलब कमेंट करने के लिए 100 बार सोचना चाहिए। एक तो रियल की आईडी नहीं रहती है, फेक आईडी बना करके। और वैसे हमारे पब्लिक की तरफ से कोई ऐसा कमेंट नहीं आता है। और जो कमेंट आ रहे थे वो 2 1 चट्टू पट्टू थे, जो हमारे अपराधी थे, उनके गांव गिराव के लोग हैं, उनके चाहने वाले थे, उसके तरफ से ये कमेंट्स आ रहे थे। तो चलिए कोई बात नहीं है, उसके कमेंट का जवाब मैंने दे दिया था। और दूसरी बात ये है कि आज की वीडियो जो जा रही है कुछ उन लोगों के सुझाव के लिए जा रहा है और उसको अवगत कराने के लिए जा रहा है। देखिए, पर्सनली हर इंसान के जीवन में, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, चाहे कोई छोटा आदमी हो, चाहे कोई भी हो, जीव जंत भी आपस में लड़ाइयाँ कर लेते हैं। जब उनकी बनती नहीं है ना तो जीव जंत भी आपस में लड़ाइयाँ करते। कभी कभी आपने देखा भी होगा, जो हमारे कुत्ते होते हैं, गलियों के कुत्ते जो रोड पे घूमते हैं ना, जब उनका झुंड होता है ना तो उनमें उनसे किसकी पड़ती है किसकी नहीं पड़ती है, तो वहाँ इतना ज़्यादा वो लोग झगड़ा कर लेते हैं ना कि लोग को मतलब घाव तक लग जाते हैं, ठीक है, उस लड़ाई में। तो वैसे अगर हमने मनुष्य का जीवन लिया है तो हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। इस उतार चढ़ाव से हम कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हालांकि हम अपनी प्रॉब्लम जो भी है हम स्वयं झेल रहे हैं और हम झेलेंगे, तब तक झेलेंगे जब तक हमारी सांसें रहेंगी। और इस सांस को रोकने के लिए किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है और किसी के अंदर इतनी दम नहीं है कि वो उस रितमा को तोड़ देगा। तोड़ना इतना आसान नहीं है हमको कि हमको कोई तोड़ देगा, ठीक है। तोड़ो उसको जाकर के जिसके अंदर जान नहीं है, जिसके अंदर वो जज्बा नहीं है। मेरे अंदर वो जज्बा है भैया, आप तो मेरे साथ रह करके देख लिया है। हाँ, कुछ कुकुर मुत्ते हैं, नहीं जानते हैं, उनको क्या समझ में आएगा, उनको बस यही समझ में आएगा कि होगा कोई इंसान ऐसा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे अंदर वो जज्बा है, हमें तोड़ने के लिए आप 100 जन्म लेंगे ना तभी हमको आप तोड़ पाएंगे। तो जब आप 100 जन्म लेंगे तभी हमको तोड़ पाएंगे। 1 बार 2 बार 3 बार जन्म ले लीजिए, फिर इसके बाद हमको तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए, हमको बिखेरने के लिए, फिर इसके बाद सोचिएगा। इतना आसानी नहीं है। अब मैं मुद्दे की बात करती हूँ। कुछ इसके गांव के जो भी हमारे दर्शक है, फिर मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहती हूँ प्लीज़। अभी लास्ट में हम आप लोग के लिए कुछ ऐसी बात बोलेंगे, मतलब जो हमारे समाज के लिए है। तो लास्ट में हम 2 1 मिनट का इसमें ज्वाइन करेंगे उस इसी वीडियो में। अभी तो फिलहाल 5 6 मिनट की वीडियो हमारे उस विरोधियों के लिए है। मैं उसके लिए ये बातें रख रही हूँ कि उसके गांव के लोग, हमें जो भी 2 4 लोग हैं जो फ़ोन करते हैं, भाई 4 5 लोग हैं तो उनमें से लोग जो भी बातें सुनते हैं, जो भी बात देखते हैं, तभी हमको फ़ोन करके वो लोग बताते हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि आप इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद अगर आप उसको छोड़ देती हैं तो ये आपकी हार होगी। नहीं भैया, देखिए, हम आपको फ़ोन पे भी नाम तो हम ले नहीं रहे, नाम लेंगे भी नहीं। हम आपको इस चीज़ को, उसके पूरे गांव के लोगों को, जो उसके चहेते लोग हैं, जो उसके लोग हैं, मैं उसको बताना चाहती हूँ कि ये मेरी पर्सनली जिद है, मेरी पर्सनली जिद है। मैं उसके साथ रहने के लिए पहले मैंने डिसाइड किया था कि हाँ, मुझे किसी भी परिस्थितियों में रहना पड़ेगा, मैं रहूँगी, ठीक है, पहले मैंने सोचा था। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिली हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमें बताई गई हैं कि उससे मेरा दिल और दिमाग दोनों एक ही जगह पे जा कर के एकत्रित हो चुका है। तो मैं अपने दिल का सुनूं कि मैं अपने दिमाग का सुनूं, मेरे समझ के बाहर की बात है कि जिस इंसान के लिए मैंने कोई स्वार्थ में कोई ऐसा कार्य नहीं किया, मैं हर एक काम, छोटा मोटा काम, एक ऐसी कुकुरमुत्ती का काम इसने पकड़ाया, मैं उसमें भी बिना स्वार्थ का मैंने उसका सहयोग किया, बिना स्वार्थ का मैंने उसका मदद किया। जो दूसरा अपराधी है उसकी, दोनों की प्रॉब्लम जो घरेलू
में प्रॉब्लम चल रहा था, उसका अपराधी पति जो है किसी और के साथ कुछ कर रहा है, ये किसी और के साथ कर रही है। तो मैंने जब उसका सारे काम बिना स्वार्थ का मैंने किया, तुम तो मेरे परिवार बन गए थे, तुम्हारे घर में मैंने कितने कार्य किए वो मैं जानती हूँ। जो एलिगेशन तुमने आर्डर में लगाया, उस आर्डर को देख करके मेरा दिमाग खराब हुआ है कि उस आर्डर में तुमने क्या क्या लिखवाया है। क्या तुम मिलोगे नहीं? फ़ोन पे तो बिल्कुल हम तुमसे कतई बात नहीं करेंगे, क्योंकि तुम मेरे अब पर्सनल बहुत पुराने दुश्मन हो चुके हो। तुम्हें क्या लगा कि हम तुमको माफ़ कर देंगे? जीते जी नहीं माफ़ कर पाएंगे तुमको, जीते जी माफ़ नहीं कर पाएंगे। और शायद मर भी जाएंगे ना, तब भी तुम्हारी खाल उधेड़ने के लिए तुम्हारे आसपास में तुम अपनी परछाई बन करके तुम्हारी परछाई पे हम चलते रहेंगे। इतना याद कर लेना, वो भी तुम्ही को नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को हम। ये हमारी तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी हो चुकी ना। हम तुम लोगों को बर्बाद करके छोड़े ना, तो मेरा भी नाम श्रुतिमा नहीं है। लाखों करोड़ों में मेरा नाम सर्च करके देख लो ना, लेकिन कभी पाओगे नहीं, समझे? श्रुतिमा एक बहुत ब्रांड नाम है। श्रुतिमा एरो गैरो नथु गैरो का नाम नहीं। अब सुनने के बाद अगर कोई अपने बच्ची का नाम रख ले तो उसकी अलग की बात है। जिस टाइम मेरे घर के गुरु रखे थे ना, उन्होंने मेरे जन्म कुंडली को निकाल करके उन्होंने देखा था कि मैं अपने आने वाले समय में मैं क्या करूँगी, मैं क्या नहीं करूँगी। ये भी उन्होंने बता रखा था कि मैं बहुत दिल की बहुत कोमल हूँ, मैं पहले किसी के साथ अनर्गल काम नहीं करती हूँ। उसको एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार उसको मौका देती जाती हूँ। जब वो मौका से परे हो जाता है, जब वो हमेशा के लिए मुझे मेंटली टॉर्चर करेगा, फिर मैं उसके ऊपर पलटवार करूँगी। इसीलिए कुंभ राशि का नाम दिया गया। कुंभ राशि वालों से बहुत सोच समझ करके पंगा लेना चाहिए, ठीक है? तो कुंभ राशि वाले प्यार जितना अच्छे से करना जानते हैं, उतने अच्छे से तोड़ना भी जानते हैं, उतने अच्छे से तुम्हें बर्बाद भी करना जानते हैं, ठीक है? इस सिंदूर का कसम है कि कभी ज़िंदगी में मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, और कभी ज़िंदगी में मैं कहो तुम्हें मैं सुख से रहने दूँ ना, तुम्हारे पूरी फैमिली को ना, तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को सुख से नहीं रहने दूँगी। ये तुमसे मेरा चैलेंज है आजीवन के लिए, जब तक जीवित रहूँगी तब तक, और मरने के बाद भी ये हम तुमसे वादा कर रहे हैं, ठीक है? तुम्हें लगा कि तुम लड़कियों के साथ बिस्तर पे होते हो, लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग वाला काम करते हो, और लोगों को तुम ये चीज़ें डालते हो उनके ऊपर, ये ज़बरदस्ती का फैसला करवाते हो ना। हर एक एविडेंस का जवाब मैं लूँगी, हर एक एविडेंस का जवाब लूँगी कोर्ट में। 21 तारीख से पहले हमारी चार्जशीट फाइल हो जाएगी, कोर्ट में सम्मिलित हो जाएगा। और बस इतना, जब तक मेरा ट्रायल नहीं, जिस दिन मेरा ट्रायल चालू हो जाएगा उस दिन इस मुद्दे पे वीडियो बनाना बंद कर दूंगी। वीडियो बनेगा, जो जो कोर्ट से जजमेंट आएंगे, जितनी बार ट्रायल पे चलेगा, बहस चलेगी, जो भी एविडेंस वहाँ पे साक्ष्य दिए जाएंगे। आईओ की, हाँ एक बात और बता दे रहे हैं, जो पुरानी आईओ थी उसको हटा करके आदेश हमारे कप्तान साहब के यहाँ से आदेश आ चुका है। कल ही उनका आदेश आया है, आज नियुक्त किया गया है दूसरे आईओ को, और वो भी मेरी जिद थी कि मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ, ठीक है? तो एक एक एविडेंस के साथ मैं वहाँ पे प्रेजेंट रहूँगी, ठीक? एक एक एविडेंस के साथ प्रेजेंट रहूँगी। तुम्हें जितनी भी एलिगेशन लगाना तुम लगा लो, लेकिन जो तुम्हारे साथ जो भी एविडेंस मेरे पास हैं, उस एविडेंस का जो भी, अगर कोई भी तुम्हारा, चाहे लॉयर हो या तुम्हारे माँ बाप हो या तुम्हारा दोस्त हो या तुम्हारे एरू गैरू चहेते लोग हों, उनको खड़ा करना उस चीज़ का जवाब देने के लिए, ठीक है? जवाब देने के लिए कि ये एडिटिंग है कि रियल में है। तुम्हारी हम औकात समझाएंगे। जितनी लड़कियों से, 4 लड़कियों की रिकॉर्डिंग मैंने उस पेन ड्राइव में मेंशन किया है, ठीक है? तुमने जो जो कुकर में किया है, ये चीज़ें मैं अगर जानी होती ना तो मैं तुम्हारे ऊपर थूकती तक नहीं, ठीक है? तुम्हारे ऊपर थूकती नहीं। आज वही सारी चीज़ें उन लड़कियों से बात करने के बाद मेरे यहाँ का जो भेजा है ना,
वो चीज़ें निकल चुकी हैं, ये एकदम निकल चुकी कि तुम इतने कुकर में इंसान हो सकते हो, मैंने सोचा तक नहीं था। ठीक है, तुम्हारे जैसे निकम्मे इंसान भूखे सो जाओ, सूखी रोटी खा लो, लेकिन ऐसे फैमिली में कभी कदम नहीं रखना। जितने भी हमारी बहनें अगर देख रही हैं, खासकर मैं उन पुरुषों की भी बात करती हूँ, महिलाएं अपने दिल से कोमल हो सकती हैं, लेकिन वो तन से कभी गलत नहीं हो सकती। जिसको चाहती हैं ना, वो पूरे तरीके से एकदम निर्छल होकर के चाहती। उन्हें जो सच्चे मन की महिलाएं होती हैं ना, वो अपने पति के प्रति कभी गलत कदम उठा ही नहीं सकती है। जब उनको मजबूर किया जाएगा तभी वो गलत कदम उठाएंगी। ना वो रुपए पैसे का डिमांड करेंगी, ना वो किसी और चीज़ का डिमांड करेंगी, ना अपने पति से कभी झूठ बोलेंगी। वो चीज़ मैंने इस बंदे के साथ किया था। एक पत्नी होने का फ़र्ज मैंने निभाया, घर से लेकर के बाहर तक भी मैंने निभाया था, नात रिश्तेदारों तक भी मैंने वो चीज़ें निभाई। तुम कहाँ भूल रहे हो? तुम्हारे भी घर में तुम्हारी सगी मामी जेल तक चली गई, उन्होंने कौन सा कुकर में किया था भैया? हमें तो उन्होंने अपने मुंह से खुद बताया है। जो तुम्हारी बीच वाली मामी हैं, उन्होंने भी बताया है मुझे कि मैं जेल जा चुकी हूँ। एक महिला अगर जेल चली जाए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। चलो ठीक है, पुरुष 72 बार जेल जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन महिलाएं अगर 1 घंटे के लिए अगर 151 में उनका चालान हो गया, वो तो हमारे सेंट्रल जेल में गई हुई थी भैया, हमारे मरैला मिल में वो बंद थी। उन्होंने खुद अपने मुंह से मुझे बोला है, आपकी मामी, सगी मामी, जिसके में तुम्हारी नानी रहती हैं, वो मामी तुम्हारी जेल तक गई हैं। क्या उन्होंने कुकर में किया था? क्या उन्होंने अपराध किया था भैया? हम तो नहीं जानते हैं कि नॉर्मल अपराध करने के बाद इंसान जाता है, वो भी सेंट्रल जेल में जाता है। मुझे तो नहीं लगता है। अगर कोई अपराध छोटा मोटा मार पिटैया किया या और कोई घटना घटाया है तो 151 में चालान होते हैं, वो भी 2-4 घंटे के अंदर में हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब के यहाँ बेल हो, उनका जमानत हो जाता है। लेकिन तुम्हारी मामी कौन सा ऐसा अपराध करती थी कि उनको जेल में जाना पड़ा था? उन्होंने जेल की पूरी हुलिया तक बताई। तो ऐसे आपके क्रिमिनल आपका परिवार है। ठीक है, रही बात हमारी, तो हम समाज में हैं। ठीक है, हम समाज में हैं, हम सोशल मीडिया पे हैं और हम राजनीति की दुनिया में चल रहे हैं। तो हमें लोग तरह तरह के लोग हमको गलत बनाएंगे, हमें उसका कोई परवाह नहीं है। हाँ, हमें अगर कोई सामने कहेगा तो हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम उस क्षमता को रोक पाएंगे। ठीक है, उस चीज़ को हमारे अंदर सहने की क्षमता नहीं है कि अगर हमें कोई सामने बोल देगा तो शायद हम उसको वहाँ पे फ्री छोड़ देंगे कि नहीं तुम आराम से जाओ, तुमने हमें ये चीज़ें बोला। नहीं, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है। हमारी कुंडली जो है ना, वो बहुत खुराफात है। जब हमारे सर पे भूकंप सा जैसा जब मंडराता है ना हमारा गुस्सा ना, तो तभी शांत होता है। जब तक हम उसका ऐसी तैसी नहीं कर देते तब तक शांति नहीं हमको मिलती है। और हम भी देखना चाहते हैं कि आप उड़ीसा से लेकर के अम्बेडकर नगर जनपद में क्या से क्या करते हैं और कौन सी मोहतरमा को लेकर के आते हैं कि जो आपकी भविष्य को बना रही है, और कितनी सुंदर, कितनी इंटेलिजेंट, कितनी महान व्यक्ति आती है। मैं भी देखूंगी। और फिर मैं कह दे रही हूँ कि तुम्हारे घर के आसपास में 2-4-6 किलोमीटर के अंडरग्राउंड में मैं रहने वाली हूँ आजीवन के लिए। ये भी हम तुम्हें 2 वीडियो में बता चुके, फिर बता दे रहे हैं कि वहीं पे रहने वाली हूँ। तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारे साथ धोखाधड़ी करोगे, तुम हमारे साथ बदतमीजी करोगे तो हम तुमको बख्शेंगे? तुमने हमसे बुलेट का डिमांड किया। अपराधी की पत्नी हमको मना की थी कि आप 1 रुपये का सामान दीजिएगा नहीं। अरे बताओ, ऐसे इंसान, महिला कितनों कमाती है ना, लेकिन वो अपने पति से ज़रूर लेती है, चाहे 10 रुपये, चाहे करवा चौथ में मैंने तुमसे 100 रुपये केवल मांगा था, तुमने 100 रुपये केवल मुझे दिया था, वो भी विषया लेने के लिए। क्या मैंने तुमसे डिमांड किया था कि मुझे 50,000, 10,000, 20,000? अरे मैं तो तुमसे 500 रुपये भी नहीं उस दिन मांगी थी। मैंने तुम्हारे सही सलामत का उपवास रखा था कि करवा माँ मेरे पति का जो है आयु लंबी देना और इनकी ज़िंदगी से हर एक दुख को हटा देना, तुम्हारे लिए निराजल रहना, तुम्हारे लिए हम इतने महंगे, मैं
कितने चीज़ों का मैंने हर एक चीज़ का सर सामान खरीदा पूजा का, मैंने उसमें 1 रुपये का सामान नहीं तुमसे मांगा। साड़ी से लेकर के मेकअप तक पूजा का सामान सारी चीज़ें मैंने लिया, 1 भी रुपया मैं पैसे का बात इसमें नहीं करूँगी कि मैंने कितने का, जो करवा चौथ की साड़ी थी वो लोगों ने देखा था वो कितनी महंगी रही होगी, वो देख करके लोग अनुमान लगाए होंगे। लेकिन बिछिया लेना तो लोग कहते हैं ना, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि पूजा पाठ में पति का 1 ही रुपया लगाओ, लेकिन पति के ताकि उसके कमाई में बरकत हो, उसी का उससे अगर पूजा पाठ किया जाएगा, उससे अगर हम श्रृंगार करते हैं तो हमारी माँ लक्ष्मी जी काफ़ी प्रसन्न होंगी। मैंने 100 रुपये मांगे थे और 100 रुपये ही ये बंदा दिया था। इसकी भाभी से मैंने बताया, इसकी भाभी हंस भी रही थी कि मतलब इतना इसके अंदर लालचपन है, इतना मतलब इसके अंदर वो चीज़ें हैं। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ दिया है ये तुमको भी पता है, ठीक है। मैंने भी जहाँ जहाँ तुमको पैसे दिए हैं, मैंने क्या क्या, आज तक तो तुमने हमको 1 रुपये का सामान नहीं दिया, मैंने तो तुम्हें बहुत कुछ दे दिया। तेरी माँ को दिया, तेरे घर वालों को दिया, क्या किया है तू मेरे लिए? सिर्फ तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया है। बस मैं सब कुछ छोड़ करके, जिस तरीके से तुमने मेरे ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, मेरे ये नाजुक दिल के साथ जो तुमने बदतमीजी की है ना, उसका तो हिसाब, उसका तो भरपाई तुम्हें बाकायदे करना पड़ेगा। बाकी हमें तुमसे कोई वास्ता नहीं है, तुमसे हमें कोई मतलब नहीं है। तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन मैं तुम्हारे कभी सपोर्ट में खड़ी नहीं होने वाली हूँ। इस सिंदूर का अगर अभी लाज रख रही हूँ तब तक रखूँगी जिस दिन ट्रायल ख़त्म हो जाएगा, कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा। कोर्ट अगर हमारे पक्ष में जजमेंट करेगा जाने के लिए, मैं लिखित तौर पे दे दूँगी कि मुझे ऐसे कमीने के साथ नहीं रहना है कि जो कमीना ये सारी चीज़ें मेरे साथ किया और मेरे से झूठ बोला, मैं इसके साथ जाऊँगी, नहीं जाऊँगी कभी। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, इतना याद रख लेना। और बात करने की बात, थूकती हूँ तुम्हारे ऐसे ऊपर, थूकती हूँ। नए आईओ आ गए हैं, धाराएं भी बढ़ सकती हैं, एविडेंस के ऊपर है, क्योंकि सीओ साहब का ये आदेश है, कप्तान साहब का आदेश है। जो हमारी अंबेडकर नगर की प्राची सिंह जी आई हुई हैं, उनसे पर्सनली बात हुआ, उन्होंने ये चीज़ स्पष्ट कर दिया है आदेश में कि अगर एविडेंस काफ़ी क्रिमिनल के खिलाफ अगर हैं तो धाराएं भी बढ़ सकती हैं, ठीक है। बाकी और कुछ हम प्राइवेसी लीक नहीं करेंगे। आने वाले समय में तुमको 21 तारीख से पहले ही हमारी चार्जशीट सम्मिलित हो जाएगी, 21 तारीख के बाद ट्रायल चालू हो जाएगा। अगर इस बीच में हमारे साथ या ट्रायल के दौरान अगर हमारे साथ कोई घटना घटित होता है, मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ या मेरे साथ कोई घटना घटा, मेरे बच्ची के साथ अगर कोई घटना घटा सफ़र में, तो इसके जिम्मेदार जो दूसरा अपराधी है, उसकी पत्नी है, तुम हो, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे गांव के लोग जो तुम्हारे सपोर्ट में खड़े थे। मैं एक प्रार्थना पत्र मैंने बना करके रख लिया है, उसे बहुत जल्द हम कप्तान साहब को सौंपने वाले हैं, सीओ साहब को सौंपने वाले हैं, अपने एसओ साहब को सौंपने वाली हूँ। और वही एप्लीकेशन, वही पेन ड्राइव, सेम चीज़ें एक बना करके हमारे एक पर्सनली जो हमारे जनपद की रहने वाली हैं, जो हमारे साथ हमारे स्टाफ की हैं, उनको सारी बातें मैंने बता रखी हैं। वो एक एप्लीकेशन और एक पेन ड्राइव में सारी चीज़ें मैंने उनको दे दी हैं कि खुदा ना खास्ता अगर मेरे साथ कोई घटना घटती है तो यही इतने लोग, उसमें कम से कम 10 लोग तुम्हारे जो इंटरकास्ट के लोग जो तुम्हारी मदद किए हैं वो लोगों का नाम उसमें है, तुम्हारे दोस्त का नाम है, जो दूसरा अपराधी है उसका नाम है, उसके पत्नी का नाम है, और भी लोगों, तुम्हारे माँ बाप का नाम है, तुम्हारे भाई भौजाई का नाम है, बहुत सारे लोगों का नाम है, उसमें मैं बता नहीं सकती। और FIR नंबर है, बहुत चीज़ें उसमें मैंने सम्मिलित किया है। हो सकता है कि मेरे साथ कोई घटना घट जाए तो इसके जिम्मेदार तुम लोग रहोगे, और मेरे ना रहने के बाद वो चीज़ें, वो मेरी जो स्टाफ की जो मेरी मेंबर हैं वो सामने सबके ला करके रखेंगी। बाकी हम बहुत सारी तैयारियां बना करके चल रहे हैं कि ट्रायल पे किस तरीके से हमें क्या परोसना। 19 मिनट का वीडियो हो चुका है। जितने भी हमारे दर्शक हैं,
कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये चीज़ में अभी हम वो चीज़ नहीं बता सकते। हाँ, एक दो बहनों का हमारे पास फ़ोन आया था कि दीदी ये पर्सनल चीज़ें हैं, तो आप जो है मतलब जो चीज़ें हैं आप मतलब मत बताइए किसी को। नहीं बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है, बताना बहुत ज़रूरी है। ये कोई ऐसी घटना नहीं घटी है कि मतलब ये बताने लायक नहीं है, बताने लायक है। और जो भी हमारी बहनें हैं, हमारी कुछ बहन उम्मीद कर रही हैं कि चलो कुछ चीज़ें हैं, नहीं बता सकती उस चीज़ को। कल वाले वीडियो में 20 मिनट का वीडियो हो गया, अभी अपलोड भी नहीं हो पाएगा। बाकी सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।